नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लिनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, और ये पास हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदीनलाल धिंगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 ईस्वी में की थी। 39वां अधिवेशन किया था, जो बेलगाम में हुआ था, कर्नाटक के। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली ने। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, कैटी तलंग और तैयब जी ने 1885 ईस्वी में की थी। भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और NW2 नेशनल वाटर हाईवे सदिया को धुबरी से जोड़ता है और ब्रह्मपुत्रा नदी में है ये। और फिर NW4 की बात करें तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ब्रोमीन कैसा होता है? तो लाल द्रव्य होता है। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। गैल्वेनाइज्ड लौह के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जस्ते की। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम और गंधक। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन है जो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ध्रुवपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो जिप्सम है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु बंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है?
तो एल्किन कहलाता है। एल्किन का फार्मूला क्या है? तो CnH2n। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसको रासायनिक में लिखते हैं CH3COOH। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और सोडा वाटर का अगर पूछे कि अम्लीय है या क्षारीय, तो ये अम्लीय होता है। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की? मुंबई ने। ये करेंट अफेयर में आ जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह भी करंट अफेयर में आएगा। कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? GSLV F08। यह भी करंट अफेयर है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुरेश प्रभु। ये भी करंट अफेयर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों का। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो विश्व कल्याण, दया, दान, माता पिता का सम्मान। मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में, जो कर्नाटक में है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। और कागज का आविष्कार हुआ चीन में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना था। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। वर्ष 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था ये। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1929 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। पंचायत का चुनाव जीतने के लिए गांव वाला पंचायत चुनाव 21 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 243 में आता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं।
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी से लागू हुआ। सीमांत भूमि जोत का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है कि जिसका कृषि या औद्योगिक उपयोग बहुत कम होता है, उसी को सीमांत भूमि जोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 50 मिलियन। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाया जाता है। तो विवर्तनिका प्लेटों की संख्या, जो बड़ी बड़ी प्लेटें होती है, वो 7 है, और जो 7 के अलावा जो है एक छोटी छोटी प्लेटें होती है, उसमें से एक है कोकोस प्लेट, उसी का बात कर रहा है। तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाया जाता है। किसे विश्व का कहवा पत्थर के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस को। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। और भारत के भूभाग पर कुल भूमि का 40% जलोढ़ मिट्टी है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 22% है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो वर्ष 1921 ईस्वी को। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।